प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है मंत्री परिषद। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंत्री परिषद एक मंत्रिमंडल से मिलकर बनती है। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अर्थात उसको सहायता और परामर्श देने का काम राष्ट्रपति को होगा, लेकिन राष्ट्रपति इनके परामर्श से ही काम करता है। मंत्रिमंडलात्मक परिणाम को ही उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को ही उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। इसकी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे दोहरी कार्यपालिका। वो भारत में देखने को मिलती है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरा है राजनीतिक एकता। अगर सरकार डूबती है, एक मंत्री या प्रधानमंत्री के कारण पूरी सरकार डूब जाती है। इसलिए राजनीतिक एकता का परिचय इस शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। थर्ड है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली में या संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। हर कार्य प्रधानमंत्री अपनी सूझबूझ और राष्ट्र हित में करता है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये संपूर्ण मंत्री परिषद की कई बार सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। गोपनीयता। इस शासन प्रणाली में गोपनीयता विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट है विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। चूंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है और वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथक्करण की नीति है, लेकिन भारत में घनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि संसद के सांसदों में से ही प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, मंत्रिमंडल और संसद में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मंत्रिमंडल बनने के बाद कोई भी प्रस्ताव या विधेयक या कानून संसद की अनुमति के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार से दोनों में अंतर संबंध होता है। उसी प्रकार अगर कोई मंत्री अपने कार्य करता है सरकार के, तो वो जिम्मेदार होता है संसद के प्रति। और ऐसी अवस्था में अगर मंत्रिमंडल सही ढंग से काम ना करे, देश हित में काम ना करे, तो संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस सरकार को हटा सकती है। इस प्रकार से देखने को मिलता है कि दोनों में आपसी संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है, जिसमें कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री होते हैं। लेकिन 1967 से किसी संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं की गई। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, तथा वे उसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
अपने पद पर बने रहते हैं, आर्टिकल 75(2)। और मंत्री आवश्यक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां 4 प्रकार की होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। मंत्रिमंडलीय कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अंडर में कई डिप्टी मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, और इस रूप में कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च मंत्री के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। चूंकि भारत की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह और परामर्श से देश का शासन और संचालन करता है, इस रूप में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यवहार में मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च शासन का सत्ताधारी निकाय है, या यूं कहें कि संपूर्ण राष्ट्र के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे मंत्रिमंडल के द्वारा ही संचालित शासित होते हैं। मंत्रिमंडल की बहुत व्यापक शक्तियां दी गई है, व्यापक कार्य हैं। उनमें से संक्षिप्त में हम कुछ कार्यों का यहाँ वर्णन करेंगे। विशेषकर मंत्रिमंडल के कार्यों को हम 5 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला है नीति निर्धारण संबंधी कार्य। कोई भी कानून बनाया जाएगा किसी विषय पर तो संबंधित मंत्री उस विधेयक का प्रस्ताव तैयार कराएगा और उस प्रस्ताव को तैयार करने के पश्चात उसे संसद में रखा जाता है। जब वो संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो वह विधेयक बन जाता है, और जब उसके विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। सेकंड है प्रशासन संबंधी कार्य, अर्थात राज्यपाल न्यायाधीशों, राजदूतों, यूपीएससी सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करता है। और इस संदर्भ में समस्त कार्यों का अंतिम उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है। नेक्स्ट है विधायी कार्य। किसी भी विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करना, बजट पारित करना तथा धन विधेयक व संसदीय कार्यवाही का संचालन करना इत्यादि विधायी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है वैदेशिक कार्य। विदेश से संबंधित जितने भी कार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना इत्यादि मंत्रिमंडल का कार्य होता है। नेक्स्ट है समन्वय संबंधी कार्य। भारत में जितने भी विभाग, मंत्रिमंडल हैं, मंत्रालय हैं, उन सब में उत्पन्न विवादों और मतभेदों का निपटारा करना, उनका सुपरविजन करना, अवलोकन करना और समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्री परिषद का अर्थात मंत्रिमंडल का होता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद वह तंत्र है जिसमें सरकार की संपूर्ण शक्तियां समाहित होती है। मंत्री परिषद में भी प्रधानमंत्री का निर्णय
या भूमिका सर्वोपरि होती। जहां नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में हुए हैं, वहीं कुछ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर इत्यादि कमजोर राष्ट्रपति भी रहे। अतः मंत्रिमंडल ही वह तंत्र है जिसके द्वारा सरकार के कार्यों का, प्रशासन का संचालन किया जाता है। थैंक यू।